प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में आज अपने पहले विदेश दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है। पीएम मोदी का बांग्लादेश में मतुआ समाज के मंदिर में दर्शन करने का भी प्लान है। मतुआ समाज का बंगाल की कई सीटों पर प्रभाव है। पीएम मोदी बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। अब तक बंगाल में राजनीति को संस्कार, आदर्श और अपनी प्रतिष्ठा मानते थे। वर्तमान समय में अब यहाँ का चुनाव भी जातिगत समीकरण में बटा हुआ लग रहा है। तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे सत्ता पर काबिज होने का, दम भरने का आरोप लगाता रहा है। कांग्रेस और माकपा सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन करके घेरे में आ गई है, तो वहीं बीजेपी जो बंगाल की सत्ता में आने की कवायद तेज कर रही है, इसके लिए प्रताड़ित, उपेक्षित और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी, मतुआ और राजवंशी समाज को एकजुट कर सत्ता की सीढ़ी बनाने में लगी है। इन सबके बीच इन दिनों चुनाव में जीत हार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26 मार्च से 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा चर्चा में है। दरअसल बंगाल में बीजेपी ने दूसरी पिछड़ी जातियों की राजनीति में अपना सुनहरा भविष्य देखा और उनको लुभाने में जुट गई। यहाँ जातिगत पहचान की राजनीति की अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व के छाते तले कई तबकों को लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उत्तर बंगाल में राजवंशी समाज और आदिवासी समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 50 लाख के आसपास है। बांग्लादेश में रहते हुए मोदी बंगाल विधानसभा चुनाव को साधते दिख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे दिन यानी 27 मार्च को ओराकंडी में मतुआ मंदिर में जाना। ये पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम इस मंदिर का दौरा कर रहा है। मतुआ समाज के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी अहम भूमिका में है, जिस पर बीजेपी की नजर है। उत्तर बंगाल में लगभग 51 नदियां और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले को मिलाकर 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय की मजबूत पकड़ है। इन सीटों पर दक्षिण बंगाल में 27 मार्च से ही और उत्तर बंगाल में चौथे चरण से 8वें चरण तक 10 से 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। मजे की बात है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश में मतुआ समुदाय का चेहरा और बीजेपी के बनगांव के सांसद शांतनु ठाकुर भी ओराकंडी में मौजूद हैं। ओराकंडी मतुआ समुदाय के गुरु हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर की जन्मस्थली है। बीजेपी के सीएए के वादों के चलते उसे इस समुदाय का समर्थन भी हासिल हुआ था। ममता बनर्जी भी इस समुदाय के करीब रही हैं और वो जमीन पर अधिकार सुनिश्चित कर रही हैं। देश के विभाजन के बाद से मतुआ समुदाय के एक बड़े हिस्से को नागरिकता की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन नागरिकता का मुद्दा बाकी है। ऐसे में कई राजनीतिक दलों के लिए एक वोट बैंक रहा है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हो रहे हैं। बंगाल असम में चुनाव के साथ भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का भी ये 50वां साल है। तो ये भी जान लेते हैं कि कौन है मतुआ समुदाय। मतुआ समाज के नेता से बात करने पर पता चला कि मतुआ समुदाय मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान का रहने वाला है। इस संप्रदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। देश के विभाजन के बाद धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 की शुरुआत में यहाँ आए थे। राज्य में उनकी संख्या करीब 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है। मतुआ पहले लेफ्ट को समर्थन देते थे और बाद में वो ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए। समुदाय के कई लोगों को अब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। यही वजह है कि बीजेपी सीएए के तहत नागरिकता देने का दाना फेंक कर उनको अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। कुछ इसी प्रकार का राजनीतिक इतिहास आदिवासी और राजवंशी समुदाय का भी रहा है। फिलहाल पीएम मोदी के स्वागत के लिए बांग्लादेश पूरी तरह सजकर तैयार है। मोदी बांग्लादेश के ठाकुरबाड़ी और सतखेड़ा इलाके में मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं। ठाकुरबाड़ी से ही मतुआ समाज पनपा है। मोदी 27 मार्च को ठाकुरबाड़ी जा रहे हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि बंगाल में 30 सीटों पर मतुआ वोटर हार या जीत तय कर सकते हैं। बता दें, पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण में 31 सीटों पर। बता दें, पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, पांचवें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को।
और 8वें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।